नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए। सदियों तक हथियार युद्ध जीतने के लिए बनाए जाते थे। किसी देश के पास जितने शक्तिशाली हथियार होते थे, उसकी सुरक्षा उतनी ही मजबूत मानी जाती थी। लेकिन आज का दौर पहले जैसा नहीं है। अब केवल युद्ध के लिए हथियार नहीं बनाए जाते, बल्कि हथियारों का उद्योग स्वयं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। आज रक्षा उद्योग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि ये रोजगार, तकनीकी विकास, विदेशी निवेश, वैश्विक प्रभाव और आर्थिक शक्ति का भी प्रतीक बन चुका है। आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया के कई क्षेत्रों में तनाव अचानक बढ़ जाता है। कहीं सीमा विवाद शुरू हो जाता है, कहीं समुद्री संघर्ष बढ़ जाता है और कहीं राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। इसके बाद वही देश अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ाने लगते हैं और अरबों डॉलर के हथियार खरीदते हैं। यही कारण है कि आज रक्षा उत्पादन करने वाले देशों की वैश्विक राजनीति में एक अलग ही ताकत दिखाई देती है। और अब भारत भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। एक समय दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिने जाने वाला भारत अब दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में शामिल होने का सपना देख रहा है। भारत ने 2047 तक एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य यह है कि भारत का रक्षा उत्पादन उद्योग 8.8 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचे और भारत दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातक देशों में शामिल हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संभव है? क्या भारत वास्तव में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है? क्या रक्षा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? और क्या इससे करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे? आइए विस्तार से समझते हैं। दुनिया का बदलता रक्षा बाजार। मित्रों, आज दुनिया का रक्षा बाजार लगातार बढ़ रहा है। यूरोप में चल रहे संघर्ष, मध्य पूर्व की अस्थिरता, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नई तकनीकों की दौड़ ने रक्षा खर्च को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया है। दुनिया के अधिकांश देश अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें, साइबर युद्ध प्रणाली और अत्याधुनिक वायु रक्षा तंत्र भविष्य की युद्ध शक्ति बन चुके हैं। ऐसे समय में जो देश इन तकनीकों को विकसित कर लेगा, वही आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत इस अवसर को अच्छी तरह समझ रहा है। आयातक से निर्यातक बनने की यात्रा। लंबे समय तक भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहा। रूस से लड़ाकू विमान, फ्रांस से राफेल, इजरायल से ड्रोन और अमेरिका से विभिन्न रक्षा प्रणालियां खरीदी जाती रहीं। लेकिन इस मॉडल की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इससे भारत का भारी विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता था और महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता बनी रहती थी। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया। आज भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि हथियार बेचने वाला देश बनना चाहता है। तेजी से बढ़ता रक्षा निर्यात। कुछ वर्ष पहले तक भारत का रक्षा निर्यात बेहद सीमित था, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। भारत द्वारा निर्मित मिसाइलें, रडार, बख्तरबंद वाहन, गोला बारूद, तटीय सुरक्षा प्रणाली, ड्रोन और नौसैनिक उपकरण दुनिया के कई देशों तक पहुंच रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के अनेक देश भारतीय रक्षा उत्पादों में रुचि दिखा रहे हैं। भारतीय हथियारों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे पश्चिमी देशों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम लागत में उपलब्ध होते हैं और उनकी गुणवत्ता लगातार बेहतर हो रही है। 2047 का लक्ष्य कितना बड़ा है? भारत सरकार का लक्ष्य केवल रक्षा उत्पादन बढ़ाना नहीं है। सरकार चाहती है कि 2047 तक भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 8.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे। इसके साथ ही रक्षा निर्यात को भी कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यदि यह लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो भारत केवल अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के अनेक देशों को रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने वाला प्रमुख केंद्र बन जाएगा। यह उपलब्धि भारत को आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में नई शक्ति प्रदान करेगी। स्वदेशी तकनीक सबसे बड़ी चुनौती। हालांकि रास्ता आसान नहीं है। भारत ने मिसाइल तकनीक, रॉकेट प्रणाली, नौसैनिक जहाज निर्माण और वायु रक्षा प्रणालियों में बड़ी प्रगति की है। लेकिन कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभी भी विदेशी तकनीक पर निर्भरता बनी हुई है। विशेष रूप से लड़ाकू विमानों के इंजन, उन्नत सेंसर, जेट टरबाइन तकनीक और कुछ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत को अभी लंबा सफर तय करना है। यही कारण है कि भारत अब स्वदेशी अनुसंधान और विकास पर पहले से कहीं अधिक निवेश कर रहा है। कावेरी इंजन परियोजना, AMCA 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान, घातक UAV, हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम और उन्नत रडार तकनीक इसी दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा लाभ।
बहुत से लोग सोचते हैं कि रक्षा उद्योग केवल सेना से जुड़ा विषय है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। एक आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने के लिए हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों, धातु विशेषज्ञों, मशीन ऑपरेटरों और तकनीशियनों की आवश्यकता होती है। एक मिसाइल प्रणाली के पीछे सैकड़ों छोटी और बड़ी कंपनियां काम करती हैं। एक ड्रोन उद्योग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा प्रोसेसिंग जैसे कई क्षेत्रों का विकास जुड़ा होता है। इसलिए रक्षा उद्योग में वृद्धि का अर्थ है लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रक्षा क्षेत्र भारत की अगली औद्योगिक क्रांति का आधार बन सकता है। मित्रों, भारत का 2047 तक रक्षा महाशक्ति बनने का सपना केवल हथियार बनाने का सपना नहीं है। यह आत्मनिर्भरता का सपना है, ये तकनीकी श्रेष्ठता का सपना है, यह आर्थिक मजबूती का सपना है, और ये उस भारत का सपना है जो भविष्य में केवल अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में भी एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। यदि स्वदेशी तकनीक, निजी क्षेत्र की भागीदारी, अनुसंधान और नवाचार को सही दिशा मिलती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल होगा। क्या भारत 2047 से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? यह आने वाला समय बताएगा। अगर आपको ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रक्षा, सैन्य तथा तकनीक से जुड़ी ऐसी ही शानदार जानकारियों के लिए हमारे चैनल त्रिशूल प्लस टेक को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।